Assalamualaikum. Today we cover the topic of the past tense. In the previous lecture, I have covered the topic of I have given the overview of the tenses, present tense, present perfect tense, and today we will cover the topic of the past tenses. Wait for a second. So this is our document, past tense. In past simple, it is used to describe, here the definition, it is used to describe an action that happened before the present time and is no longer happening. Past simple के अंदर क्या होता है, कोई भी एक्शन जो कि हमने प्रेजेंट टाइम से पहले परफॉर्म किया, चाहे 5 मिनट पहले परफॉर्म किया, चाहे 10 मिनट पहले परफॉर्म किया, लेकिन उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। मैंने पानी पी लिया, मैंने खाना खा लिया था, ये सब क्या है, एक पास्ट का अमल था जो कि हो गया, लेकिन अब उसका कोई एक्शन हमारे पास नहीं है। इसके हमारे पास टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और जब हम उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो वर्ब की हमने फॉर्म यूज की थी उसकी अब पास्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यानी जब अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब हमने लिखा ही एट अ मैंगो। एट क्या है, ईट की सेकेंड फॉर्म है। अब हमें बनाना है सेंटेंस नेगेटिव का। नेगेटिव में अंदर सब्जेक्ट वो ही रहेगा, लेकिन फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूले में डिड नॉट आ जाएगा। चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, ही, वी, आई, शी, दे, कुछ भी हो सकता है, उन सब के लिए डिड नॉट यहाँ पे यूज होगा। लेकिन डिड खुद क्या है, डिड खुद एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे एट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे ईट लगाएंगे। ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। और अगर यही हम सवाल पूछना चाहें तो सवाल कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन यहाँ से रिमूव, नॉट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हम उसकी जगह पे क्या कर देंगे, डिड ही ईट अ मैंगो। क्या उसने एक आम खाया था। अब पास्ट की बात है, तो इस तरह से हमें सेंटेंस पढ़ना है। ये भी हो सकता है आपको उर्दू में सेंटेंस लिखा हुआ मिले और आपको ये जज करना हो कि उर्दू के सेंटेंस का कौन से टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। मैंने एक सेंटेंस आपको लिख के दिया कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, और एक सेंटेंस में आपको ये दे दूं कि जो है कोई नया मुल्क डिस्कवर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, या जो है कश्मीर, पाकिस्तान, कश्मीर ने आज़ादी हासिल कर ली है। तो इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना कि ये पास्ट का सेंटेंस है या ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पास्ट सिंपल का जो भी सेंटेंस होगा उसमें कोई काम माजी में हुआ होगा, थोड़ा टाइम पहले हुआ होगा, और अब उसका कोई एक्शन जो है हमें मौजूदा या करंट सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा। आई अटेंडेड अ कंप्यूटर लैब सेशन यस्टरडे। मैंने एक क्लास ली थी कंप्यूटर की, या अटेंड की थी। अब वो क्लास खत्म हो चुकी है, स्टूडेंट्स टीचर सब अपने घर चले गए हैं या उस क्लास में जा चुके हैं, तो ये पास्ट की बात बन गई, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की। लेकिन अगर ये बात हम निगेटिव में बोलें कि मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो आई डिड नॉट अटेंड अ कंप्यूटर लैब सेशन यस्टरडे। और अगर यहाँ टुमारो लिखा हुआ और यहाँ अटेंडेड लिखा हुआ, तो मतलब सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। या तो हमें ये सेंटेंस बनाना था फ्यूचर के अंदर, जो कि गलत बना दिया गया, और यहाँ क्योंकि टुमारो कहते हैं आने वाले कल को, यस्टरडे कहते हैं गुजरने वाले कल को, तो इसलिए इन दोनों का ख्याल रखना है। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिड पहले आ जाएगा, आई बाद में, और डिड आई अटेंड अ कंप्यूटर लैब सेशन। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, और जब वो सेंटेंस नेगेटिव या क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव बन गया तो क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। अब अगर हम इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस, ये भी एक टाइप होती है, एक ये कहलाता है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगर इंटेरोगेटिव बोला जाए तो उसमें सवाल और इनकार दोनों चीजें साथ में आ रही हैं। क्या तुम वहां नहीं गए थे, या क्या तुमने क्लास अटेंड नहीं की थी। अभी इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है क्या तुमने क्लास अटेंड की थी, ये सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे क्या तुमने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो फिर आप कैसे बनाएंगे, या क्या मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी।
डिड नॉट आई, कभी कभार हम किसी से कंफर्मेशन के लिए कह रहे होते हैं या इस चीज को मतलब बोल रहे होते हैं कि उससे आपको जो बात पता होती है वही बात दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं, तो फिर आप नहीं इंटेरोनेगेटिव बना रहे होते हैं, डिड नॉट करके बना रहे होते हैं। जैसे आपको कोई दोस्त बोल रहा है कि तुम क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, जबकि आपको पता है कि आपने क्लास ली थी और वो भी आया हुआ था, उसने आपको देखा है, तो फिर आप गुस्से में या हैरत से यही बोलेंगे डिड नॉट आई अटेंड द क्लास, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैंने क्लास अटेंड की थी। तो ये क्या बन गया हमारे पास इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी है। पाकिस्तान वर्ल्ड वर्ल्ड कप इन 1992, पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीत लिया था। ये मैंने आपको उसका क्या दिया, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। प्रैक्टिस के लिए आपसे क्या क्या गया है कि आप इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं। पेपर के अंदर टेंसेस का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि मैं आपको ये एक सेंटेंस बना के दे दूँ, चाहे अफर्मेटिव में बना के दूँ, चाहे नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दूँ कि इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दें अफर्मेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया, आपको पहले तो ये जज करना है कि सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। आपने देखा कि डिड लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है और वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब कि ये जो है पास्ट सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का टेंस है। आपने इसके आगे मेंशन कर दिया पास्ट सिंपल। फिर मैं इसके आगे आपको कह दूंगी इस पास्ट सिंपल के सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर दें पास्ट परफेक्ट में, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके दिखा देंगे। ये हो गई दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि टेंसेस में से पूछे जा सकते हैं। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको उर्दू में दे दिया जाए बहुत सारे जुमले, 4 जुमले 5 जुमले, और आपको बोला जाए कि आप इसकी इंग्लिश लिखें, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो ये 3 तरीके से टेंसेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरे लेक्चर को इसी अंदाज से अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लास्ट नाइट सलीम्स ग्रैंडफादर डाइड। गुज़िश्ता रात सलीम के दादा जो थे वो इंतकाल कर गए। अब इसका क्या बनाना है, आप इसका जो बाकी के सेंटेंस हैं ये मैंने इसका अफर्मेटिव बना दिया है, इसका मतलब आप इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ठीक, एक सेंटेंस में ये दे देती हूँ, डिड आई गो टू शॉपिंग, क्या मैं शॉपिंग पर गई थी। ये मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के दे दिया। इसके बाकी 3 सेंटेंस आप बनाइए। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं बाकी के 3? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बना, मैं इंटेरोगेटिव बना रही हूँ। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल जो कि इंतहाई इजी था। लेकिन पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। पिछले जो हमने लेक्चर कवर किया उसके एंड में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह से होता है और इसकी क्या निशानियां हैं, और हम पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमने पास्ट सिंपल पढ़ लिया, अब बाद में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद दोनों के सेंटेंसेस आपको मिक्स करके दे दिए जाएंगे, देन आप उसकी ट्रांसलेशन करके जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस सेशन है यहाँ पे, मेक सेट ऑफ टेंसेस यूजिंग एनी 3 सब्जेक्ट, ईच सेट शुड कंटेन डिफरेंट सेंटेंस। मतलब कि आपने 3 अलग अलग सब्जेक्ट यूज करने हैं। कौन कौन से 3 अलग अलग सब्जेक्ट यूज करें, जैसे आई का एक सेंटेंस बना दिया, डे का बना दिया, नाम यूज करके बना दिया। लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर भी एक फर्क है। जब आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि वर्ब के साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा, या क्वेश्चन के अंदर डज लगाना है कि डू लगाना है। उसका चार्ट हमने आपको पहले वाले लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया था। पास्ट सिंपल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन हो, तो आपको जो है सिर्फ डिड ही यूज करना है। Now we have past progressive. It is same as present progressive, सिर्फ टेंस का यानी जमाने का फर्क है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यूटी में, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, वो मैच खेल रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं, यानी कोई काम हो रहा है जो और प्रेजेंट में हो रहा है, रही है, इससे हमें भी अंदाजा हो रहा है।
ठीक है। अगर हम पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें तो पास्ट प्रोग्रेसिव क्या करता है, कोई काम माजी में कंटिन्यूटी में रहा लेकिन हमें उसकी ड्यूरेशन नहीं पता, उसका टाइम नहीं पता। ड्यूरेशन पता हो जाती है, टाइम पता होता है, तो फिर वो परफेक्ट में चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल के कोई काम हो रहा था पास्ट में, वो मैच देख रहा था, वो चीख रहा था, वो लड़ रहा था, या वो खाना खा रहा था, वो मूवी देख रहा था, टीचर उसे डांट रही थी। तो ये सब किस चीज की एग्जाम्पल है, पास्ट प्रोग्रेसिव की एग्जाम्पल। पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, इन दोनों को मिला के हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट। अब वॉज और वर्ब जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था पार्ट प्रेजेंट टेंस का, उसके अंदर हमने एक चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर एस या एस का इजाफा लगना है। सेम वही चार्ट जो है वॉज और वर्ब के लिए भी, और वो चार्ट वहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ भी है। वॉज लगता है सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आई सिंगल सब्जेक्ट है, ही शी इट, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं। जब आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को ये चीज याद ना हो, वैसे तो टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सब जो है हमारे पास पास्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर्स से या प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। बट इफ यू डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, so you can write or you can learn that chart that I have provided you in the previous lecture. तो वर्ब कब यूज होगा, वर्ब यूज होगा जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, यानी कि हमारे पास अली एंड सारा और दे, वी, इन सब के साथ हम वर्ब यूज करेंगे। यू एक स्पेशल, यू होता सिंगल है लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो ऐसे ही ट्रीट होते हैं कि आप जो है जैसे प्लूरल के लिए बात करें, क्योंकि हम जिस तरह उर्दू में बात करते हैं किसी बड़े के लिए या सीनियर के लिए बात करेंगे, उसको इज्जत देने के लिए हम ये नहीं बोलते ये सर है या ये हमारी मिस है, हम उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हैं बोलते हैं ना। तो इसी तरह इंग्लिश के अंदर यू जो है वो रिस्पेक्ट देने के लिए वो होता है सिंगुलर ही है, लेकिन उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं वो आर और वर यूज करते हैं। आर और वर के वैसे तो उर्दू मीनिंग करें हम हैं या थे हैं, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के लिए, मगर यू के लिए भी वर ही यूज होता है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बना हुआ है, बहुत सिंपल है। अगर मैं उर्दू में लिख के दे दूँ कि वो क्रिकेट खेल रहा था, तो आपने रहा था देख के आप समझ रहे हैं कि कोई काम माजी के अंदर कंटिन्यूटी में रहा है, लेकिन आपको उसकी डेट ड्यूरेशन वगैरह नहीं पता। उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि 3 साल तक मैच खेल रहा था या जो है 3 साल से मैच खेल रहा है, वो फिर परफेक्ट की बात आ जाएगी, हम उसमें अभी नहीं जा रहे। आई वॉज वॉचिंग द मैच, अगर इसका नेगेटिव बनाने हैं वॉज के बाद सिंपली नॉट लगा दें। इंटेरोगेटिव बनाना है तो वॉज पहले लगा दें और सब्जेक्ट बाद में लगा दें, वॉज आई वाचिंग द मैच। सेम अगर दो सब्जेक्ट आ गए, सानिया एंड हिरा, इनके अब ये प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो हमने वर्ड लगा दिया। सानिया एंड हिरा वर रनिंग फास्ट, सानिया एंड हिरा वर नॉट रनिंग फास्ट, वर सानिया एंड हिरा रनिंग फास्ट। ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं आप इसका। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हुई कि जो है मेक सेंटेंस ऑफ टेंसेस यूजिंग एनी 3 सब्जेक्ट्स, ईच सेट शुड कंटेन डिफरेंट सेंटेंस। कोई से भी 3 सब्जेक्ट ले लें, 2 सब्जेक्ट मैंने यूज कर लिए, यानी मैंने आई भी यूज कर लिया एंड सानिया एंड हिरा यानी 2 नाम भी यूज कर लिए। आप सिंगल नेम के साथ मिला सकते हैं, ही शी दे के साथ मिलाते हैं, और सेंटेंस डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, वर रनिंग फास्ट ये मैंने इंक्लूड कर लिया है। मैच देखने मतलब वॉच, वर्ब आपके पास अलग होना चाहिए, इससे तो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी, तो आपको सेंटेंस सोच के बनाने में, फिर आपको प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। जब भी जो काम आप इंटरेस्ट लेके करेंगे वो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम के टाइम पे जो है उसको याद करने की, फॉर्मूले याद करने की, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक थोड़ा सा आपके लिए समझ लें, एक लर्निंग पार्ट है जो कि आपके लिए शायद थोड़ा फनी भी हो। उस पे जाने से पहले, उसको सिखाने से पहले मैं जाऊंगी पास्ट परफेक्ट पे, फिर हम उसका इंग्लिश को आखिर में कवर करेंगे। पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, समथिंग हैड कंप्लीटेड बिफोर द पास्ट है। पास्ट परफेक्ट पास्ट कभी पास्ट है, कोई काम माजी में हुआ लेकिन उससे पहले कोई और काम भी हो चुका था। जैसे कि मैं क्लास में आई तो टीचर आ चुकी थी, या मैं क्लास में पहुंचा तो क्लास खत्म हो चुकी थी। दो काम की जिक्र हो रहे पास्ट में होने का। एंड इसके अंदर वो कह रहा है कि पहले एक काम खत्म हुआ, आफ्टर दैट सेकंड काम जो है वो फिनिश हुआ, उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब जुमले तो हमारे पास 2 आ गए, मैं पहुंचा क्लास खत्म हो चुकी,
तो जो काम अब आपको सेंटेंस को पढ़ के डिसाइड करना, उन दोनों में से जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल में बनेगा और जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जैसे कि यहाँ, और इसके फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंपल है, हेड आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट आपके पास कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने हेड यूज करना है। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड देयर। उर्दू में अगर मैं ये जुमला लिख के देती तो मैं किस तरह से लिखती, बेल बज चुकी थी मेरे वहां पहुंचने से पहले, या मैं पहले ये लिख सकती थी, मेरे वहां पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले मैं वहां पहुंची या पहले बेल बजी? इस सेंटेंस पे आपने गौर करना है, पहले बेल बजी थी, तो इसलिए वो वाले सेंटेंस हमने उसका पार्ट किसमें बनाया, पास्ट परफेक्ट में बनाया। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड देयर। इसी तरह अगर आपको उसका नेगेटिव बनाना है, मेरे वहां पहुंचने से पहले बेल नहीं बजी थी, तो हेड के बाद नॉट लगा देंगे। क्वेश्चन पूछना है तो हेड पहले आ जाएगा और बाकी सब चीजें इस तरह से अरेंज हो जाएगी। शी हैड कुक मील 10 मिनट्स अगो। उसने 10 मिनट पहले खाना पका लिया था। तो पहले कौन सा काम किया था, उसने खाना पकाया था। 10 मिनट वाली बात इसमें अभी बस ऐसे ही मेंशन है, तो हमने यानी कि सेंटेंस खाली पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है और दोनों कंबाइन होकर भी आ सकता है। शी हैड कुक मील 10 मिनट्स अगो। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप लोग अपने मैट्रिक वगैरह को प्रिपेयर करते थे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि उसमें एक आता था, ये बेल वाला तो आता ही था, ट्रेन मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इस सेंटेंस पे गौर करें कौन सा काम पहले हुआ है। मैं दोबारा सेंटेंस रिपीट करती हूँ, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी ट्रेन पहले चली गई थी, मैं स्टेशन पर बात कर रही थी। तो सेंटेंस का कौन सा वाला पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ट्रेन वाला। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। और टाइम के लिए हम अगो का मतलब भी यही होता है कि कुछ मिनट पहले से बिफोर यूज करते हैं ना, बिफोर 10 मिनट्स भी लगा सकते हैं और 10 मिनट्स अगो भी लगा सकते हैं, दोनों में से एक चीज यूज होगी। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बिफोर लगा दें और यहाँ पे अगो लगा दें, ऐसा नहीं होगा। बस ये करते हैं, टाइम से पहले बिफोर आता है और अगर आपने अगो लगाना है तो टाइम के बाद मेंशन होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ रोमन उर्दू में सेंटेंसेस लिख दिए हैं, इसको आपने कन्वर्ट करने से आगे मैंने मेंशन भी कर दिया कौन सा पास्ट सिंपल का है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, आपकी आसानी है। पेपर में ऐसा नहीं होगा कि मैं मेंशन करके दे रही हूँ, क्विज में ऐसा नहीं होगा कि मेंशन करके दे रही हूँ, वो प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। मैं खाना खाने से पहले हाथ धो चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ, खाना खाने से पहले हम हाथ पहले धोते हैं ना, तो हाथ धोने वाला काम पास्ट परफेक्ट, ये काम मैंने इसके आगे ठीक ही देखी, ठीक है। खाना खाने से यानी मैंने खाना बाद में खाया, तो वो मैंने बनाया किसमें, पास्ट सिंपल में। अब इसकी कन्वर्जन आपने कर ली, इसका सेंटेंस आपको इंग्लिश में बनानी है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ ये आप अपने पास बनाते रहे, जब आपका क्विज आएगा तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सपोज जाएंगे, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। उसके आने के बाद शेरी ने गाना गाया। अब इसमें कौन सा काम पहले हुआ, पहले वो वहां पे पहुंचा या पहले वो वहां से पहुंची, उसके बाद उसने गाना गाया था, तो इसलिए सेंटेंस का ये वाला पार्ट आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और ये वाला पार्ट आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि उर्दू का सेंटेंस उर्दू में अगर पहले लिखा हुआ है तो इंग्लिश में भी वो पहले ही बनेगा। इसकी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लें, मैंने पहले अगर मैं इसकी उर्दू करूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, मेरे वहां पहुंचने से पहले बेल बज चुकी, लेकिन जब मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो बेल बजने वाला सेंटेंस मैंने पहले लिखा, यानी पास्ट परफेक्ट वाला जो सेंटेंस था वो मैंने पहले लिखा और पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस मैंने बाद में लिखा। तो हम सेंटेंस का फ्लो देखेंगे, सेंटेंस का फ्लो देखकर आपको जैसे समझ में आया वैसा बना सकते हैं। ये वाला सेंटेंस एक और तरीके से भी बन सकता है, आप डायरेक्ट बिफोर से स्टार्ट कर लें, जैसे हमने इंटरकंजक्शंस वगैरह पढ़े थे। अब इसके अंदर अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे चल रहे हैं कि उर्दू में पहुंचने का जिक्र पहले था और ट्रेन का जिक्र बाद में था, तो आपने कैसे बनाया, बिफोर आई रीच हियर द ट्रेन हैड गॉन। आप इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाने से पहले पास्ट सिंपल पढ़ा चुकी हूँ।
देन नेक्स्ट सेंटेंस है क्या अम्मी सोने से पहले दवाई खा चुकी थी। तो इसके अंदर देखें ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना है, तो उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है आप देखिए। और जो समझ में ना आए क्वेश्चन वगैरह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आपको समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। ग्रुप में पूछने का फायदा होता है कि अगर किसी और स्टूडेंट का भी वो क्वेश्चन है तो उसको भी हाथ के हाथ आंसर मिल जाता है। प्राइवेट मैसेज करने के बजाय ग्रुप में मैसेज किया करें, उसी पे जो है पूछा करें। कल सलीम के फादर का इंतकाल हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ ये नहीं लगाया हो चुका था, हो गया था। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि हमें टेंस को पढ़ के जो है ना समझना है कि ये पास्ट का जुमला है या पास्ट परफेक्ट का जुमला है। जरूरी नहीं है इसके साथ चुका था चुकी थी। ये उर्दू, ये जो हम पहले पढ़ते थे ना, पहले जमाने में स्कूल में हमें इस तरह से पढ़ाया जाता था। चुका था चुकी थी तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इस पे नहीं चलना, सेंटेंस को पढ़ के उसका टेंस देखना है कि क्या टेंस बनना है। बाय डिफॉल्ट कभी कभार ऐसा होता है, जैसे ये सेंटेंस है इसके आखिर में आ रहा है धो चुकी थी, पढ़ा चुकी थी, तो हमने ये सजेस्ट कर लिया या हमने ये गेस कर लिया है कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी तो पास्ट परफेक्ट है। उसके आने के बाद शैली ने गाना गाया, तो इसके अंदर तो कहीं भी चुका था या चुकी थी ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। इसी तरह से कल सलीम के फादर का इंतकाल हो गया, ये पास्ट सिंपल का जुमला है या पास्ट परफेक्ट का जुमला है, ये आप सजेस्ट गेस करें और फिर उसको बनाएं। और प्रैक्टिस उसकी भी वही है कि 3 सब्जेक्ट्स आपने अलग से ऐड करके बनाने हैं। एक सेंटेंस मैंने और ऐड कर दिया, हम कोरोना वायरस फैलने से पहले यूनिवर्सिटी जाते थे। तो अब इसके अंदर आप सजेस्ट कर दें कि क्या चीज जो है, कौन सा सेंटेंस का पार्ट आपके पास पास परफेक्ट का है और कौन सा पास परफेक्ट है। मैंने इसके अंदर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ऐड नहीं किया हुआ। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी इसी तरह से उसमें हेड भी ना देगा और टाइम आ जाएगा, यानी पास्ट में कोई काम एक खास वक्त तक कंटिन्यू रहा और उसका हमें टाइम पता है। मैं भी इसका फॉर्मूला भी ऐड कर देती हूँ, उसके बाद हम ये वाली एक्सरसाइज देखेंगे। पास्ट परफेक्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, प्रॉपर डेफिनेशन तो फिलहाल मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकती हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट की ही तरह है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, एक प्रॉपर डेफिनेशन अब फिलहाल यहाँ पे मेंशन नहीं की है, लेकिन क्या नाम है पास इसका यूज यहाँ पे लिख दिया गया है। पास परफेक्ट जैसे होता है ना, पास परफेक्ट में क्या एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हुआ, मगर पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हुआ लेकिन वो काफी देर तक चला। वैसे तो हम ये सेंटेंस बनाए थे पास परफेक्ट में, मेरे आने से पहले क्लास हो चुकी थी, खाना खाने से पहले हाथ धो लिए थे। हाथ धोना एक थोड़ा सा एक्शन का काम है, क्लास होना है क्लास होती गई, मतलब उसके अंदर कोई इंतजार या फिर हाँ कोई होने का कि ड्यूरेशन बताई गई हो। लेकिन ऐसा सेंटेंस जो कि पास्ट में पास्ट टाइम तक चला हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन परफॉर्म हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसके सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि आपको कंबाइन में सेंटेंस मिले, बस आपको जो सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसके अंदर तो ये बता रहे हैं कि मैच देख रहा था और वो खाना खा रहा था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं मेंशन होगा। वो 2 घंटे से मैच देख रहा था
और बारिश 2 घंटे से हो रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। इसका एक जुमला इन्होंने यहाँ पे, जो कि मैंने नेट से ही कॉपी किया है, रैम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM। रैम मेरा इंतजार कर रहा था 9 बजे से। आई अराइव्ड एट 11 AM। मैं 11 बजे पहुंचा। When I arrived, जब मैं वहां पहुंचा, रैम had been waiting for 2 hours। रैम मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये जस्ट एक सिचुएशन बताने के लिए आपको कहा है, ताकि आपको रियलाइज हो जाए। बाकी एक सिंपल सेंटेंस ये है, When I arrived, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि रैम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था। अब इसके हम एक दो सेंटेंस अगर बनाए, हम क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम हैड बीन लगाएंगे। ये है ना यहाँ पे ये फिगर के अब जैसे कि एक सेंटेंस है, शी हैड बीन कुकिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खाना, वो 2 घंटे से खाना पका रही थी, या 2 घंटे तक खाना पका रही थी, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। इसमें मैंने कोई पूरी सिचुएशन मेंशन नहीं करी है, जस्ट सिंपल एक सेंटेंस बनाया है। अगर यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाना चाहें, शी हैड नॉट बीन, और आगे वो इसी तरह से कुकिंग फॉर 2 hours। इसी सेंटेंस को अगर मैं क्वेश्चन में पूछना चाहूँ, हैड शी बीन कुकिंग फॉर 2 hours, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। अच्छा, फॉर और सिंस में डिफरेंस आप लोगों को पता है या नहीं, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। फॉर में हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। इससे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम ये कहेंगे, क्या नाम है, वो 2 घंटे से मैच देख रहा था, या क्या नाम है, बारिश 2 घंटे तक हो रही थी। उस 2 घंटे में मुझे ये नहीं पता कि वो 2 घंटे कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। वो 2 घंटे सुबह 3 बजे के थे, या जो है शाम को 5 बजे के थे, उसमें मुझे ये बात मेंशन नहीं है। तो फॉर ये होता है जिसके अंदर हमें मेंशन ना हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कई अरसे से यहाँ आ रहे थे, या वो कई अरसे से पाकिस्तान नहीं आए हैं, तो हमने उसके साथ फॉर लगाया, ठीक है। और कई हफ्तों से उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, कई हफ्ते से उन्होंने मेडिसिन नहीं ली है, तो फॉर मैनी वीक्स। हमें ये नहीं पता कि वो जो 2-4 हफ्तों की बात कर रहे हैं वो कौन सी डेट से स्टार्ट हो, मगर सिंस, जब हम सिंस यूज करते हैं, वी नो एग्जैक्ट टाइम। जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद होती है कि ये मंथ है, ये ईयर है और ये डेट है, कि आपको हर साल सेलिब्रेट करनी होती है। Pakistan has been gotten independence, या had been enjoying, had तो नहीं लगेगा, पास्ट की बात नहीं, प्रेजेंट की बात है। Pakistan has been enjoying its independence since 1947। अक्सर आपने देखा होगा, हम जैसे ये नेशनल की प्रोडक्ट्स आती हैं या कोई और प्रोडक्ट आती है, तो उनके ऊपर इनकी वो लिखी हुई होती है, सन लिखी हुई होती है। जो नेशनल के से आते हैं ना, जेली वगैरह के जार आते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है सिंस 19, अब मुझे सन तो याद नहीं है, 1988 या इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो एग्जैक्ट डेट पता है कि कब से ये काम स्टार्ट हुआ। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग,
और ये कब यूज होते हैं? जब भी हम परफेक्ट सेंटेंसेस की बात करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की बात करेंगे, तो हमारे पास सेंस और फॉर का यूज वहाँ पे सेंटेंस में लाजमी आएगा। इस टेंस की एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, फिर हम वो जो मैंने आपको सेंटेंस का अच्छा वाला पार्ट कहा था, जो थोड़ा सा फनी पार्ट है, वो करके हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे। जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा वो भी टेंसेस से रिलेटेड होगा, उसके अंदर हम फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे और कुछ और प्रैक्टिस वगैरह की एक्सरसाइज जो होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। ये किसी खाने पीने पे आपकी नजर है, यू हैड बीन ईटिंग मैंगोज सिंस 2 o'clock। कोई बंदा है जो कि 2 बजे से मैंगोज खा रहा है और आपको खाने को नहीं मिला, तो फिर आपने किस तरह से उसको बोला? यू हैड बीन ईटिंग मैंगोज सिंस 2 o'clock। तुम 2 बजे से मुसलसल मैंगोज खा रहे थे। तो ये भी आपके पास पास्ट परफेक्ट की एक एग्जाम्पल आ जाएगी। ये पास्ट परफेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, पास्ट के सारे जुमले कंप्लीट हो गए। अब एक हम नई सिचुएशन पे आते हैं। ये सेंटेंस आपने वैसे तो कभी बोले होंगे, लेकिन कभी उनके बोलने पे ध्यान नहीं किया होगा। जैसे कि मैंने मैयत को, ये सेंटेंस कहीं लिखा हुआ देखा या किसी ने बोला, मैंने मैयत को चलते हुए देखा। क्या आपने कभी मतलब ऐसा सोचा है कि ऐसा हो सकता है? कहानियों में सुना होगा कि हाँ मुर्दा जिंदा हो गया, किसी खबरों में सुना होगा, लेकिन मैंने मैयत को चलते हुए देखा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई मैयत चल रही हो। लेकिन हर चीज के दो रुख होते हैं, हर सेंटेंस के दो पहलू भी हो सकते हैं। इस सेंटेंस का क्या दूसरा पहलू है? आप चल रहे थे, जनाजा या मैयत जो है वो अपनी ही जगह पे रखी हुई थी, तो वो नहीं मूव हो रही थी, आप मूव हो रहे थे। मगर इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पढ़ने वाले को यही पता चले कि आप मूवमेंट कर रहे हैं और जनाजा मूवमेंट नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप मतलब मैंने मैयत को चलते हुए देखा, इसके अंदर जो पहला पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट, जो मेन जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो अगर कोई काम कर रहा है तो आप उस वाले काम को शुरू में पास्ट सिंपल में मेंशन करेंगे। आई सॉ अ फ्यूनरल, मैंने देखा था, मैं वॉक कर रहा था और फ्यूनरल रखी हुई थी, तो आई सॉ अ फ्यूनरल वाइल वॉकिंग। ठीक है, आप वाइल लगा के फिर अपनी वॉकिंग का जिक्र करेंगे। लेकिन अगर आपने लिखा आई सॉ अ फ्यूनरल वॉकिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका रियल में यही मतलब हो गया कि आपने मैयत को चलते हुए देखा, मगर बीच में वाइल लगाने का मतलब ये है कि आप चल रहे थे, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा था और उस टाइम उसने ये दूसरा काम देखा। आई सॉ अ फ्यूनरल व्हाइल वॉकिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा। अब इसमें कैसे पता चलेगा? अब इसके भी दो सेंटेंसेस है, सेंस मुझे आगे मेंशन करके आपको देना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने उसे गाते हुए देखा, अब दो काम हो सकते हैं, इस सेंटेंस के दो पर्पस हो सकते हैं। मैं गा रही थी और मैंने किसी को देखा उस टाइम पे, या फिर वो शख्स गा रहा था और मैंने उसको, जैसे कोई सिंगर गाना गा रहा है कॉन्सर्ट पे और मैंने उसको देखा, तो अब ये सेंटेंस को पढ़ के सेंस हमें जज करना है। तो इसके आगे लिखा हुआ शी वॉज सिंगिंग, इस टाइम पे ये जो सब्जेक्ट है ये गाना गा रही थी या जो भी देखा है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे? आई सॉ हर वाइल सिंगिंग, मैंने उसे देखा, यानी सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एक्शन। तो हमने कैसे बनाया? आई सॉ हर वाइल सिंगिंग। और अगर मैं, यानी कि मैं गा रही थी उस वक्त, आई वॉज सिंगिंग। ठीक है, आई सॉ हर सिंगिंग, ऑब्जेक्ट इज परफॉर्म एक्शन। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब भी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो आपने वाइल यूज करना है, जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा तो आपने वाइल यूज नहीं करना। फिर मैंने उसे खाते में पूछा, आपने उससे खाते में क्या पूछा? इस वक्त मैंने यहाँ पे सेंस दे दिया, सब्जेक्ट इज ईटिंग, यानी जो सब्जेक्ट है जो बोल रहा है मैंने, तो वो उस टाइम पे खाना खा रहा था और उसने पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? आई आस्क्ड हिम व्हाइल ईटिंग। लेकिन अगर इसमें ये बोला जाए कि जब वो कोई दूसरा बंदा खाना खाए, जैसे आप खाना खा रहे हैं, दस्तरखान पे लगा हुआ खाना, और आपकी अम्मी ने आपसे आके पूछा कि मैं भी कुछ और तुम्हें खाने के लिए दूँ, तो उन्होंने पूछा ना, तो फिर आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? फिर आप वाइल हटा देंगे, माई मदर आस्क्ड मी ईटिंग। ठीक है, मेरी मदर ने मुझे खाने के लिए पूछा, वो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा।
तो इस सेंटेंस को गौर से पढ़ेगा। अगर कुछ समझ में ना आए इसको आप वीडियो को दोबारा से बैक करके सुने तो आपको समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट कि मैंने मैयत को चलते हुए देखा। मैं इसको कहने में आई सॉ अ फ्यूनरल व्हाइल वॉकिंग कहने में या फिर आई सॉ अ फ्यूनरल वॉकिंग कहने में क्या डिफरेंस है। ही वॉज ईटिंग, आई आस्क्ड हिम ईटिंग। तो ये सेंटेंस उर्दू में तो ऐसे लिखा हुआ है मैंने उससे खाते में पूछा, लेकिन आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त सब सोचना पड़ेगा कि सेंटेंस का जो है सेंस क्या है। यहाँ पे पहला सेंटेंस का सेंस क्या था, ये सब्जेक्ट इज ईटिंग, जो पहला सब्जेक्ट है वो खाना खा रहा था, तो हमने वाइल लगा के बनाया। दूसरा सेंटेंस हमने क्या दे दिया, ही वॉज ईटिंग, यानी जिससे पूछा गया अब इस टाइम पे वो खाना खा रहा है, तो हमने किस तरह से बनाया सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम ईटिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मे भी आपको लग रहा हो, लेकिन आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो आपने सेंटेंस में वाइल लगाना है। सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट खाना खा रहा है, तो फिर आपने वाइल हटा देना है। तो एक पास्ट सिंपल में ही, क्योंकि ये जुमला भी पास्ट में ही बनता है इसलिए मैंने इसको पास्ट में ही इंक्लूड करा था। इसलिए हम हेडिंग चेंज कर देते हैं। ये मोस्टली आप लोगों को ये वाले सेंटेंस जो टेंसेस के साथ नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह कोर्स करते हैं आइल्स वगैरह का, तो उसके अंदर ये सेंटेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अच्छा हाँ इसकी एक्सरसाइज बताना रह गई है, बाकी तो इट्स अबाउट कंप्लीट। चेंज इनटू रिक्वायर्ड केस ऑफ सेम टेंस, मैंने बताया था क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहेंगे। लाइक मैंने लिख के दे दिया आई वॉच टीवी, उसे आगे मेंशन कर दिया इंटेरोगेटिव, अब आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएं। इसमें आपको टेंस चेंज नहीं करना है, यानी आपने पहले जज करना है ये कौन सा है। ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, तो बस इसका इंटेरोगेटिव बनाएं। वी वर गोइंग टू वरी, ये कौन सा सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बना दें। आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज हेडमास्टर, अभी ऑलरेडी नेगेटिव में मौजूद था तो इसलिए हमने इसको अफर्मेटिव बनाया। तुमने मेरा चश्मा क्यों तोड़ा, नॉर्मल इंग्लिश में आपको लिख के दीजिए, इसको आप पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करके दिखा दें। मैंने अली को 3 बार बुलाया मगर वो नहीं आया, कन्वर्ट इट इनटू पास्ट। वो 2 घंटे से मूवी देख रहा था, अब देखें देख रहा था, इससे तो हमें पता चल गया कंटिन्यूस की बात हो रही है और पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। हमारी शॉप पहुंचने से पहले शॉप बंद हो गई थी। दूसरी एक्सरसाइज से कन्वर्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव। ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल के हैं। सही एक्सरसाइज की क्या आप प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस भी तो पढ़ चुके हैं ना, तो इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल की भी एक्सरसाइज इंक्लूड है। यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दिए हुए हैं और उनको बोला गया है कि आप पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, यानी एक ही सेंटेंस है, इस एक ही सेंटेंस से आपने पास्ट सिंपल का जुमला भी बनाना है और पास्ट परफेक्ट का जुमला भी बनाना है, और इस एक सेंटेंस से आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बनाना है और पास्ट प्रोग्रेसिव भी बनाना है। So now this is the complete exercise that you have to done before the next lecture. I am ending this lecture now. Allah Hafiz.